एक्सरसाइज 5.5 कल आप लोग देखे थे, थ्योरी सारा हो चुका था, अब सिर्फ एक्सरसाइज की ही बात है। तो हम लोग जल्दी से 5.5, 6 और 7 3 एक्सरसाइज है, उसको जितना जल्दी हो सके ख़त्म करेंगे हम लोग। मतलब मैक्सिमम आज जैसे फ्राइडे है तो सैटरडे और संडे को तो किसी कीमत पर इसको ख़त्म करना ही होगा, भले ही सुबह शाम करना पड़े बैच, लेकिन संडे के दिन डिफ्रेंशिएशन ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर आगे हरी इच्छा जैसा हो देखा जाएगा। चलिए 5.5 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लॉग वाली जितनी सारी चीज़ें बताई गई थी उसको आप याद रखेंगे, क्योंकि वो याद रखेंगे तभी आप आराम से बना पाएंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है, चूँकि हर एक प्रश्न थोड़ा लंबा होगा, समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपके पास PDF मैंने भेज दिया था पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो दिया है उसको हम लोग पहले मान लेते हैं y। फंक्शन है आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने कल कहा था आपको एक बात कि अगर बहुत सारे फंक्शन गुना के रूप में दिया हो, ठीक है, या पावर वेरिएबल हो, इन दो स्थितियों में ही आपको लॉग का सहारा लेकर के बनाना है। यहाँ देख रहे हैं ना, अगर u इंटू v होता तो हम बना देते, अब u भी है, v भी है, w भी आ गया, मतलब 3 फंक्शन गुना में। तो इसका फार्मूला तो हम लोग डायरेक्ट पढ़े नहीं हैं, u इंटू v का तो पढ़े हैं। तो जब भी बहुत सारे फंक्शंस गुना के रूप में दे दिए जाए तो वहाँ पर भी उसको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही सहारा लिया जाता है। मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। पता ही वो लाइन अब लिख नहीं रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, या फिर मैं लिख देता हूँ, एक बार याद रखें। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मतलब अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, वी गेट, जैसे ही लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y, इधर लॉग लेंगे तो आपका है ये log cos x, cos 2x सब गुना में है ना, और cos 3x, log ब्रैकेट में सब है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही आप log लेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ log का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। और log में आपको बताया गया है कि log अगर m, n और मान लीजिए p ऐसे दिया हो, बहुत सारी चीज़ें गुना के रूप में हो और log के साथ हो, तो log का फॉर्मूला बोलता है कि आप उसको अलग कर देंगे तो हो जाएगा log m प्लस फिर log n प्लस फिर log p। ऐसे फार्मूला आपको बताया गया है कि गुना में है तो प्लस में होता है, अगर यही बटा में होता, भागा में होता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो log वाली मैंने आपको पता ना, मेरे PDF में सारे कुछ लिखा रहता है, कहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया गया, वहाँ पर ब्रैकेट में स्पष्ट ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। याद क्या रखना है कि गुना में रहेगा, लॉग यूज करेंगे तो वो प्लस के रूप में अलग अलग टूट जाएगा। अब देखिए एकदम सिंपल फॉर्म आ गया, और सिंपल फॉर्म तो आपको पता ही log x का होता है 1/x, log y का 1/y, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करना है, जब भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे लॉग ले लेना है, लॉग लेते ही ये चीज़ें टूट करके एक सिंपल फंक्शन हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, सबको अलग अलग कर दिए। अब ये log x वाला फार्मूला अपना यूज करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस बार आगे क्या लिखेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, हमें एक बार लिख दिया कि ताकि समझ में आ जाए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए दो तरीके हैं, या तो आप एक बार dy लिख के दिखाइए या फिर डायरेक्ट अपना बनाते चलिए, क्योंकि जब बड़े प्रश्न आते हैं तो अब लिखना जरूरी नहीं, वो स्टार्टिंग में लिखना पड़ता था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। अब क्या करेंगे, पहला लाइन में ऐसे लिखेंगे कि d log y बटा में dx, ये लाइन लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर भी पता है जब अलग अलग है u प्लस वी डब्ल्यू, तो आपने क्या पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन प्लस के रूप में हो या माइनस के रूप में हो तो डिफ्रेंशिएशन वैसे ही कर देते हैं, du/dx प्लस dv/dx, मतलब दो है तो अलग अलग दोनों को करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d log cos x बटा में dx, फिर d
log cos 2x बटा में dx, देख रहे हो ना कितना लंबा जाएगा थोड़ा, फिर प्लस d log cos 3x बटा में dx। तो अब मेरे कहने का मतलब है फिर वही बात हुआ, या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए या फिर दिखा के कीजिए। तो मैंने कॉपी में तो पूरा एकदम एक एक लाइन दिखा के लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करूँ कि आप समझ ले कि कारण क्या है। चलिए अब थोड़ा मैं एक लाइन गैप करता हूँ, जैसे समझाता हूँ आपको क्या करना है। जैसे अगर मान लीजिए log y है ना, ये y का फंक्शन है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में फिर उसको x के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल पे आप तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मान लिया जाए कि अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, d log y बटा में dy, और फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx, ठीक है। अब देखिए log cos x है तो इसको cos x के थ्रू करेंगे, क्योंकि log cos का फंक्शन है, फिर cos x का फंक्शन, तो cos x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब यहाँ भी चेन रूल ही लगाएंगे, ठीक है। तो चेन रूल यहाँ भी लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, log cos x, इसको पहले cos x के रिस्पेक्ट में और फिर cos x का x के रिस्पेक्ट में, फिर इसी प्रकार से इसका करेंगे, क्या लिखेंगे, d log cos 2x, इसको पहले करेंगे cos 2x के रिस्पेक्ट में, d cos 2x, और फिर cos 2x को करेंगे 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर वहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 2x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देख रहे हैं ना, इतना लंबा दिखाना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग समझ चुके हैं तो इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन गलतियाँ नहीं होनी चाहिए बस। प्लस फिर cos 3x वाला है तो इसको करेंगे log cos 3x, इसको पहले cos 3x के रिस्पेक्ट में, फिर cos 3x का 3x के रिस्पेक्ट में, और फिर 3x का देख लीजिए कितना लंबा होगा x के रिस्पेक्ट में। बस आपको ये ना चेन रूल समझ में आ गया तो इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो भी बन जाएगा, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए अब मैं लिखता हूँ, जरा समझिएगा। तो log x का क्या होता है, 1/x, तो log y है तो क्या होगा 1/y इंटू dy बाई dx, तो ऐसे ही रहेगा, यही तो निकालना है आपको, बराबर। चलिए log x का क्या होता है 1/x, cos x है तो cos x, फिर cos x का क्या होगा माइनस साइन x, सब फार्मूला याद रहे, माइनस साइन x, ठीक है। चलिए जी, प्लस फिर log cos 2x है, log cos 2x है तो log x का 1/x, चाहे कुछ भी रहे cos 2x तो cos 2x बाई लिखेंगे, 1/cos 2x, फिर cos 2x का क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, फिर 2x का क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट dx बाई dx 1 हो जाएगा, यानी कि 2, 1 तो लिखेंगे नहीं, प्लस फिर cos 3x से log cos 3x तो क्या होगा 1/cos 3x इंटू cos 3x का क्या होगा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 3x, फिर 3x में 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम तोड़ लिए, इसको तोड़ने के बाद आप देखेंगे साइन बटा में cos tan हो जाएगा, क्योंकि थीटा सेम है, साइन बटा में cos ये भी tan हो जाएगा, साइन बटा में cos ये भी tan हो जाएगा। यानी अगला जो मैं लाइन लिख रहा हूँ उसको ज़रा समझिएगा, अब देखिए मैं पहला लाइन क्यों छोड़ दिया हूँ, इसके पीछे कारण है। पहला लाइन इसलिए छोड़ दिया गया है ताकि आपको पता चले, क्योंकि लास्ट में y का मान रखना पड़ता है ना, इसलिए हम इसको इक्वेशन बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जो आप देख रहे थे बटा में y जो है वो गुना में जाएगा, और इधर साइन बटा कॉस टेन, साइन बटा कॉस टेन, साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, तो उसको हम लिखते चल रहे हैं। यानी नेक्स्ट जो लाइन है वो आपका ये ऐसा हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, बटा में जो इधर y था वो उधर गुना में चल जाएगा, तो हो जाएगा y, और बाकी सब जो वहाँ पहले से था इस साइड वाला चीज़
ये सब ब्रैकेट में रहेगा, तो साइन बटा में कॉस टेन होगा, माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा, यानी माइनस 10x। फिर साइन बटा में कॉस टेन 2x हो जाएगा, चूँकि थीटा 2x है और ये 2 गुना में भी है, यानी -2 tan 2x। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 तो आगे लग जाएगा, साइन बटा में कॉस 10 हो जाएगा ये भी, यानी 3 tan 3x। ठीक है क्या हो जाएगा, -3 tan 3x। अब यहाँ पे इस लाइन पे आपको गौर करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन जहाँ लिखे कॉम्प्लिकेटेड हो या कुछ भी हो, एकदम आराम से बनेगा। चलिए, तो dy/dx इज इक्वल टू, देखिए सब में माइनस है तो माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे। और y क्या था, y आप देखें जो फंक्शन माने थे वही तो y है, y का वैल्यू रख देना है। तो y का वैल्यू क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और ब्रैकेट में आपका क्या है ये सब, क्योंकि माइनस बाहर निकल चुका है तो प्लस में रह जाएगा, tan x इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा वो इन्वर्टर कुछ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो कहीं कोई परेशानी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, समझना आपको सिर्फ यही है भाई कि लॉग का यूज कैसे करना है बस, और लॉग वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फिर आप इजी वे में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन क्यों ना हो। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि डिफरेंशिएशन बहुत आसान सा आ रहा था, अभी भी ये भी आसान ही है, थोड़ा सा बस आपको समझना है और कुछ नहीं है। चलिए, और भी आएंगे फार्मूला, और भी क्वेश्चंस आएंगे अच्छे, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और जो PDF भेजा गया उसको अब जो कॉपी बनाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि कैसे कैसे किया गया है, एक बार फिर से देखें, रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, यहाँ पे लिखा है लेट y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में देखिए दिखा है x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। देख लीजिए, इतना लगेगा कि बनेगा ही नहीं, और क्योंकि आपने तो सिंपल सा पढ़ा है डिफरेंशिएशन, तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, बहुत आराम से काम करना है। सबसे पहली बात मैंने कहा था बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए अगर भागा या गुना में u/v u/v का फॉर्मूला यूज ना हो पाए, 2 या 2 से अधिक है, सेवरल फंक्शंस एक साथ हो, तो वहाँ पे लॉग का सहारा लेना है। अच्छा ये देखिए, रूट को अगर हम चाहें तो क्या लिख देंगे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट हटा करके हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इस तरीके से, ब्रैकेट x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5 और पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए, अब ये जैसे ही आपने लिखा, अब मैंने कहा आपको कि भाई बहुत सारे फंक्शंस है गुना के रूप में, तो लॉग लेना है, तो लिख देंगे नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लाइन तो आपको याद ही हो गया होगा, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस लाइन का मतलब है नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये लॉग y हो जाएगा, इधर लॉग लेंगे तो पता है कि ये मान के चलिए इस प्रकार से होगा। देखिए मैं जैसे मान लीजिए लॉग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5, और ये पावर 1/2। और अब आपने फार्मूला पढ़ा है लॉग का कि लॉग m का पावर n रहे तो ये n जो है वो आगे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, n आगे हो जाएगा, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर 1/2 है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो अगला लाइन में आएगा। लेकिन अगला लाइन नहीं लिख करके हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं कि जैसे ही लॉग लेंगे तो पावर आगे हो जाएगा, 1/2 जो है वो आगे गुना के रूप में लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ध्यान से देखेंगे,
मैंने क्या कहा, जो पावर 1/2 था वो आगे आ जाता है। लॉग का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, लॉग m का पावर अगर n रहे, लॉग m का पावर n रहे तो n को हम लोग आगे लिख देते हैं n log m। वही काम यहाँ मैंने किया है, 1/2 आगे आ गया। चलिए अभी देखिए, अभी तो 1/2 आगे आ गया। अभी लॉग ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसको कैसे हम लोग एकदम सिंपल करेंगे। तो आपको पढ़ाया गया है, मैंने अभी अभी बताया भी कि log m इंटू n हो, गुना के रूप में हो log के साथ, तो उसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो वो प्लस के साथ टूटता है, यानी log m प्लस log n हो जाएगा। और यही अगर बटा में हो जाए log m/n, तो यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी एक बात स्पष्ट है कि जो गुना में है वो प्लस के साथ और जो बटा में है वो माइनस के साथ। लेकिन यहाँ पर तो गुना में भी 2 है और नीचे भाग में भी 2 से अधिक है, तो जो भागा में है वो सब माइनस के साथ, जो गुना में वो सब प्लस के साथ। यानी क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, बस बन गया। ये लाइन जहाँ लिखे बन गया, इसके बाद डिफरेंशिएशन करना तो आप समझ रहे हैं। चलिए तो मैं आपको हिंट्स कर दूं, log y 1/2, अब ये कि 1/2 गुना में ना सबके लिए है, इसको बाहर ऐसे ही रखना है। अंदर में क्या करेंगे, जो गुना में है वो प्लस के साथ, जो बटा में है वो माइनस के साथ। यानी लिखेंगे log x - 1 प्लस, गुना में ये है log x - 2। अब ये सब बटा में है तो क्या हो जाएगा, माइनस log x - 3 माइनस log x - 4 माइनस log x - 5। मैंने जो बातें कही उसे याद रखना है कि जो चीज़ log के साथ कैसे जुड़ा है, log के साथ ये सब गुना में है तो वो सब प्लस के साथ टूटेगा, और log के साथ ये सब बटा में है तो ये सब माइनस के साथ होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जब तोड़ देंगे तो आपका जनरल एक फार्मूला हो गया, जनरल फॉर्म आ गया, log x log x log x log x log x। और log x का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है 1/x, तो आप इसको डायरेक्ट अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बस यही काम आपको समझना था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैं आपको लिख दूँ, अब क्या लिखेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन भी बड़ा आराम से और बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक करके दिखाते हैं पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बिना लिखे भी हम लोग कर सकते हैं। 1 मिनट, चलिए अगर मैं आपसे कहूँ आप सिर्फ इसका करके बताइए कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो आप इसको करेंगे log x - 1 को क्या करेंगे, पहले x - 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x - 1 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यही ना करेंगे। तो एक करके देख लेते हैं कि कैसा फॉर्म आता है, उसी तरह सबको कर दे, चूँकि सब एक जैसा है। तो log x का क्या होगा, 1/x यानी 1/x - 1, और इंटू x - 1 का क्या करेंगे आप, पहले x का करेंगे dx/dx, फिर माइनस है तो माइनस d1 का करेंगे d1/dx। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से। तो ये हो गया 1/x - 1 और इंटू dx/dx तो 1 हो जाएगा। और ये देखिए d1/dx करेंगे, मतलब ये 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, और 1 में 0 गया 1, और 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन निकल गया 1/x - 1। अब देखो यहाँ पर 1 रहेगा तो यहाँ 2 रहे तो 3 रहे तो 4 रहे तो 5 रहे तो कुछ भी होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस तरह के जितने सारे फंक्शंस आपको दिख रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो रहा है कि बस ये जो है ना वो बटा में चला जा रहा है। देख रहे हैं ना, log x का 1/x और फिर इसका करेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 1 से गुना करें ना करें, मतलब इसको बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ज़रा समझ लीजिए, इसलिए करके आपको दिखाएं अलग से। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, आराम से समझिएगा। तो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स लिखेंगे इधर, है ना। log y का क्या होगा, log y का हो जाएगा d log y बटा में dx। वैसे अब इसको भी लिखना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट कर देंगे। log y का फंक्शन तो log y का हो जाएगा 1/y और फिर y का होगा dy/dx लिख सकते हैं। चलिए ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको डायरेक्ट बाहर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात इसको बनाने का, तो इसको समझिए ध्यान से।
अब मान ली log x है तो क्या होगा d, ध्यान से d, अब लिखे या ना लिखे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम ना लिखेंगे तो क्या करेंगे, मान लिया जाए कि शुरू कर रहे हैं तो log x का क्या होगा 1/x, डायरेक्ट लिखेंगे 1/x, फिर इसको करेंगे 1/x है तो x को करेंगे आगे तो dx/dx 1 हो जाएगा और 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 1 से करे ना करे गुना कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो गया डिफरेंशिएशन। ये जरूरी नहीं कि एकदम d/dx दिखा के ही करेंगे, वो इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि जो स्टार्टिंग में है उसको समझ में परेशानी ना हो। कॉपी में मैंने पूरा लिख करके एकदम दिखाया है, आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो तो कॉपी है, अगर नहीं लिखा जाएगा तो बोलेगा नहीं ना कि हम ऐसे हो गए हैं, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ। चलिए फिर अगला करेंगे log x, फिर log x आए तो फिर log x का क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x। अब इसको करेंगे आगे चेन रूल पे तो क्या होगा dx/dx 1 ही होगा और 2 कांस्टेंट 0 ही हो जाएगा, और 1 से गुना करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1/x - 3, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1/x - 4, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1/x - 5। देखिए तो वो लाइन एक समझने से पूरा आराम से कितना लाइन गैप कर गया और आराम से आप डिफ्रेंशिएट भी कर लिए और डायरेक्ट एकदम आंसर तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, इधर log y को आप डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता, log y को पहले y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाता 1/y, और फिर y को करेंगे dy/dx, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बटा में y जो है वो पता है कि उधर गुना में जा रहा है बार बार, तो हम इसको भेज ही देते हैं, ये बटा में जो y है उधर गुना में हो जाएगा 1/2, y गुना में आ गया, और ये बाकी सब जो है उसको लिखेंगे ही, क्या है 1/x - 1, 1/x - 2, 1/x - 3, 1/x - 4, 1/x - 5, ठीक है। और यहाँ अब y का मान आपको रखना नहीं आएगा, y का मान यहाँ तो दिया है स्टार्टिंग में, y हम जिसको माने हैं यही तो y है, इस y को यहाँ आप सिर्फ रख दीजिएगा, यहाँ y का मान रख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा वो जो दिया है रूट में, जो प्रश्न में दिया है x - 1, x - 2 बटा में x - 3, x - 4, x - 5, और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। y के जगह पे y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस आंसर खत्म। लेकिन देखिए ये लाइन अगर नहीं समझिएगा, देखिए कॉपी में कितना लंबा इसको बनाना पड़ा, पूरा इसको चेन रूल से, इसको चेन रूल से, 5 गो है, पाँचों को चेन रूल से तोड़िए पूरा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी हो तो आप चेन रूल से आराम से बनाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर समझ में आ गया फिर अति उत्तम है, समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को बनाने में 2 पेज लग जाएंगे, पूरा लंबा एकदम विधिवत बनाने में, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। और 3-4 एक्सरसाइज जब आप पढ़े, 5.2 पढ़े, 5.3 पढ़े, 5.4 पढ़े, तो अब आपके पास इतनी क्षमता हो गई है कि आप इसको समझ सके आराम से। अगर नहीं हुई है तो पहले 5.2 और 3 और 4 को और आराम से रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट रुक दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रश्न है, टिक मार दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा है इसलिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मतलब अच्छा प्रश्न इसको इसलिए बोलते हैं कि भाई देखिए लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू, लॉग का पावर है log x टू दी पावर, log x का पावर है cos x। जरा समझिए, पावर वेरिएबल भैया log x में लगाना पड़ेगा तो लगाइए, लिखेंगे नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, पता है सबको, log लेंगे तो ये हो जाएगा log y, और जैसे ही log लेते हैं तो पता है कि पावर क्या हो जाता है, आगे आते हैं। एक लाइन और कम कर सकते हैं हम लोग, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। ये लाइन देखो ऐसे दिखाना कि log लिए हैं और जो फंक्शन है वो है log x का cos x, ये ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अब मान लो लिखो तो अगला लाइन लिखोगे ना log m के पावर n है तो n आगे आएगा, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस लाइन को लिखना ज़रूरी नहीं है। मैं एक बार अंतिम बार लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना होना पड़े। चलिए log दोनों तरफ ले लिए, log लिए तो log m का पावर n, तो फार्मूला कहता है log m का पावर n हो तो n जो है वो आगे आ जाता है, cos x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है। अब देख लो ये तुम्हारा u हो गया, ये तुम्हारा v हो गया, अब u इंटू v लगा दो, फार्मूला बनाओ डिफरेंशिएशन। चलिए फिर आगे नाउ
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, वी गेट, ठीक है, करेंगे डिफ्रेंशिएशन। अब बताओ log y का क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। log y का पता है कि y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x का 1/x होता है, तो log y का क्या होगा 1/y होगा। अब फिर y क्या करेंगे तो क्या होगा dy/dx। अब बार बार लिखना नहीं है, इसको डायरेक्ट हम वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होगा तो एक बार फिर से देख लो कि log y है, पहले इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में और फिर y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, log y का हो जाएगा 1/y या dy/dx ऐसे ही रह जाएगा। अब जब जब आएगा log y मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/y, log y का 1/y और फिर y का dy/dx, ठीक है। चलिए जी, इधर देखिए क्या है, u इंटू भी है, u इंटू भी का फॉर्मूला आपको पता है। पहले u को बाहर निकालेंगे यानी cos x बाहर, तो जो भी है उसका डिफरेंशिएशन यानी d log x बटा में dx, फिर पता है कि प्लस होता है फॉर्मूला के तहत, फिर भी बाहर आएगा, याद है ना 5.2 का फॉर्मूला, भी बाहर आएगा तो u का डिफरेंशिएशन देखिएगा पूरा आ रहा है ना, तो d cos x बटा में dx, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, पता है कि ये y बटा में उधर गुना में जाएगा, ये तो सबको पता हो गया है, dy/dx, ये y बटा वाला गुना में चला गया, गुना में गया तो ये सब ब्रैकेट लग जाएगा, जैसे ही गुना में जाएगा ब्रैकेट, क्योंकि ये गुना सबके लिए है, ये नहीं कि ऐसे रख देंगे तो सिर्फ इसी में गुना हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, जैसे ही y जाएगा ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखिए इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए भैया, cos x को तो ऐसे छोड़ देंगे, ये देखो log x है तो log x का ही फंक्शन है, तो पहले इसको क्या करेंगे log x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर log x को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो कैसे, एक बार मैं लिख देता हूँ जरा समझ लिया जाए, log x माने log x के जब log x दिया है तो इसको पहले log x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर log x को करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल बड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। फिर देखो आगे प्लस, ये तो अच्छा मैं यहीं लिख देता हूँ, प्लस इसको तो कुछ करना नहीं है, log x और cos x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। चलिए जी, अभी y का मान मत रखना, अभी रख दो बड़ा हो जाएगा ना, y का मान पता है कि रखना है, इसको पहले सॉल्व कर लो, सब हो जाए तो y का मान रख देना जल्दी से, ठीक है। जब तक नहीं होता है तब तक y को वैसे ही छोड़ दो और बनाते रहो। चलिए जी, इधर तो पता ही है dy/dx आ ही गया है, y को वैसे ही छोड़ दिए, इधर थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए। चलो जी, cos x अच्छी बात है। अब बताओ log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ x के जगह पे log x है तो log x ही लिखेंगे, इनटू फिर log x का क्या होगा 1/x, और देखो फिर आगे बढ़ो, प्लस माइनस साइन x इंटू log x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया। अब क्या करना है देखो ना, dy/dx इज इक्वल टू y का जो वैल्यू था, y का था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पता है आपको y का मान, log x का पावर था cos x, तो उसका मान पुट किए। इधर देखिए cos x में 1 से गुना करेंगे तो cos x, और नीचे देखो ये गुना में हो जाएगा x इंटू log x। अब देखो x को आगे रखना, क्यों, अगर तुम ऐसे लिखोगे log x इंटू एक्स तो लगेगा कि x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए गलती ना हो, जो सिंगल होता है उसको हम लोग आगे रख देते हैं ताकि लगे कि हाँ x अलग है log x अलग है। फिर माइनस साइन x इंटू log x, आंसर हो गया। कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। डिफ्रेंशिएशन भारी नहीं है, बशर्ते आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी अच्छा है, उसको आप टिक मार लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जिसको बोलता हूँ उसको जरा मार लिया जाए, और बनाते हुए उस पर विशेष ध्यान देना है। बात ऐसा नहीं है कि वो ही आएगा, बात यह है कि उसको बनाने से बहुत सारे प्रश्न आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएंगे, तो रिवीजन में वो बड़ा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x टू दी पावर x और माइनस 2 टू दी पावर साइन x, ठीक है। चलिए जी, और मैंने कल आपको बताया था एक चीज़ कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है,
तो उसको हमें कैसे करना होगा, कैसे बनाना होगा, ज़रा समझना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी तो आग लग चुकी है एक चीज़ की कि भैया पावर वेरिएबल दिखा तो चलिए लॉग ले लेना है, लेकिन ज़रा संभल के लीजिएगा, यहाँ अगर आप लॉग ले लेंगे तो फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से, लॉग तब डायरेक्ट लेना है जब केवल एक ही फंक्शन हो और उसका पावर वेरिएबल हो। अब एक ही फंक्शन का मतलब क्या होगा, पद एक हो। यहाँ दो पद हैं, जैसे आपने कहा सुनिएगा अरे सर वहाँ तो cos x cos 2x वहाँ भी तो तीन तीन पद थे ना, और मैंने आपको तो 10th क्लास में बताया कि पद का मतलब होता है जो प्लस और माइनस से अलग अलग हो। गुना में है तो वो एक पद कहलाएगा, और एक पद रहेगा तो ही आप डायरेक्ट लॉग लेंगे, चाहे वो उसका पावर कुछ भी रहे कोई भी। लेकिन अगर अलग अलग पद है, प्लस माइनस से अलग अलग है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब देखिए मान लीजिए लॉग लेंगे और यहाँ पर मान लीजिए m माइनस n ऐसा है, मान लीजिए ये m है ये n है, और लॉग लेंगे तो लॉग m माइनस n होगा, और लॉग m माइनस n का कोई फार्मूला ही नहीं होता है। हाँ, अगर वो गुना में है तो लॉग m इंटू n का फार्मूला होता है, लॉग m बाई n का फार्मूला होता है, लॉग m माइनस n का नहीं होता है। यानी एक सिंपल बात आप याद रखो कि अगर दो फंक्शन वेरिएबल पावर है तो पता है कि लॉग लेंगे, लेकिन एक साथ नहीं ले सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि एक साथ आप नहीं लेंगे, दो फंक्शंस अलग अलग हैं, मतलब दो पद के रूप में हैं, एक ही पद रहेगा तो ले लेंगे, क्योंकि गुना का फॉर्मूला होता है। अलग अलग पद है, प्लस में अलग हो जाए, माइनस में हो जाए, अलग अलग है, वहाँ उसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर बना पाना संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, और फिर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके वहाँ पे पुट कर देंगे। समझ रहे हैं? ये ध्यान रखना होगा, नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली घटना हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये अच्छा प्रश्न है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, मानना पड़ेगा कि मैं इसको u मान लेता हूँ और माइनस इसको मैं v मान लेता हूँ। ध्यान से इस लाइन को मैंने क्या किया, एज्यूम किया है, माना है कि ये u है ये v है। अब मैं एक बात समझिए, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि u और v मान लिए, तो आप यहीं पे एक काम कर दो कि नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, आपको ये और ये मालूम नहीं है, इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करोगी कि dy बाई डी एक्स निकाल लो अलग, dv बाई डी एक्स निकाल लो अलग, और निकाल के वहाँ पुट कर दो। अब du बाई डी एक्स कैसे निकलेगा इस पर चर्चा करना है हम लोगों को। चलिए नाउ तो du बाई डी एक्स मतलब u का डिफ्रेंशिएशन, तो पहले u क्या है लिखो तो। नाउ u है आपका x टू द पावर x, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बाई डी एक्स आ जाएगा, v लेंगे फिर उसको भी डिफ्रेंशिएट, उसका dv बाई डी एक्स हो जाएगा, और हम लोग डायरेक्ट उसका मान के पुट कर देंगे। चलिए जी तो शुरू करते हैं। u ले लिए x टू द पावर x। अब देखिए पावर वेरिएबल है तो भैया लॉग का सहारा लेंगे, लॉग का सहारा लेंगे तो लिखेंगे कि नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेंगे तो हो जाएगा इधर लॉग u, और इधर देखिए लॉग x टू दी पावर x होगा। मैंने कहा बार बार कि भैया जैसे ही लॉग लोगे ये पावर वाला तुम आगे लिख देना, एक लाइन बच जाएगा तुम्हारा। वैसे मैं लिख दिया तो मैं दिखा देता हूँ, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लॉग u लॉग m के पावर n, तो n आगे आ जाएगा तो x इंटू लॉग x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है u इंटू v वाला फॉर्मूला पे। नाउ डिफ्रेंशिएट्स ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए बताओ जी, लॉग y का मैंने बताया था, वैसे लॉग u है तो पहले इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग u का हो जाएगा 1 बाई u, और फिर u का करेंगे तो du बाई डी एक्स, यही निकालना है du डी एक्स, ये निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे और ये u बटा वाला गुना में भेजेंगे। चलिए आगे देखिए, इधर देखिए u इंटू v, तो एक फंक्शन u निकालेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन, v का डिफ्रेंशिएशन मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई x, डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रुक दीजिएगा थोड़ा और ध्यान से समझिए इस बातों को। मैंने क्या कहा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स, बस मैं डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके लिख रहे हैं। तो log u का होगा 1 बाई u, और फिर u का करेंगे तो du बाई डी एक्स। यहाँ u इंटू v है, u निकलेगा तो v का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का होगा 1 बाई x, फिर प्लस log अब v निकलेगा मतलब log x निकलेगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी एक्स तो 1 होता है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए। चलिए
अब देखिए बटा वाला u कहाँ जाएगा, उधर गुना में जाएगा, पता ही है आपको, क्योंकि आपको तो सिर्फ du/dx निकालना है। ये बटा वाला u गुना में जाएगा तो पता है सबके लिए जाता है। ये x से x कट गया तो 1, और log x में 1 से करेंगे तो log x। अब u का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको du/dx निकल गया। du/dx इक्वल टू u का वैल्यू क्या था, आपने देखा यहाँ पर x⁻x था, तो x⁻x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये आपका निकल गया du/dx का वैल्यू। समीकरण 2 मान लिए कि du/dx का वैल्यू हमको रखना है। अब आपको है v का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। चलिए जी, तो v को देखते हैं जरा। ये याद रखेंगे, आया है मेरा जो वैल्यू, इसको हम लोग वहाँ पर पुट करेंगे। अब जरा v लेते हैं हम लोग। चलिए जी, तो अब लेते हैं v। यहाँ देखिए, यहाँ से तो v का क्या है, v आपका था 2 के पावर sin x, पावर वेरिएबल है तो भैया log लेना पड़ेगा। ठीक है, तो log लेंगे तो क्या लिखेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको और समझाया था, अगर आपको याद होगा तो अति उत्तम है, अगर याद नहीं होगा तो थोड़ी परेशानी होगी। मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपसे पूछूं कल वाले प्रश्न में कि a के पावर x था और इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप क्या कैसे बताएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई कांस्टेंट दिया रहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर दोनों वेरिएबल रहता तो वही पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट का पावर है वेरिएबल तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि उस चीज़ को ही डायरेक्ट लिख दीजिए और उसके बाद जो कांस्टेंट है उसका लॉग ले लीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। याद है ना आपको, जैसे अगर e के पावर x है तो क्या लिखेंगे, e के पावर x इंटू लॉग ई। अब यहाँ बेस e था, इसे log e 1 हो जाता है, तो यहाँ नहीं लिखते, तो डायरेक्ट ex का डिफरेंस ex हो जाएगा। मैंने ये भी आपको दिखाया था कि 2 के पावर x है तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट 2 के पावर x इंटू लॉग 2, मतलब उस फंक्शन को लिखिए और उसके कांस्टेंट का लॉग ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखना होगा, यहाँ जो पावर है वो x रहता था, यहाँ पावर x है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पावर साइन x है तो चेन रूल तो थोड़ा लगाना पड़ेगा ना। बस अगर ये आप समझ रहे हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बताओ क्या होना चाहिए, उस तरीके से अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहूँ तो आप बोलोगे कि सर इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस फंक्शन को जस का तस लिख देंगे 2 के पावर साइन x और कांस्टेंट का लॉग ले लेंगे यानी log 2। लेकिन ध्यान रहे यहाँ x नहीं है, साइन x है, तो साइन x को तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो साइन x का क्या होगा cos x, तो यहाँ एक cos x बढ़ जाएगा। अगर ये बातें समझ में आ रही है तो अति उत्तम, नहीं समझ में आ रही है तो मैं दिखा रहा हूँ उससे देखिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना पड़ेगा, जनरल तरीका क्या है कि आप लॉग लेंगे दोनों तरफ, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेंगे तो लिखेंगे आप यहाँ पे log भी, इधर आप log लेंगे तो log 2 के पावर साइन x, तो अब आप देखोगे यहाँ log भी, log m के पावर n आगे आ जाएगा तो साइन x इंटू log 2। समझने के बाद डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है। चलिए जी, ये आपका हो गया। अब आप इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। अब देखो log 2 तो कांस्टेंट है, चलिए log v का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, log v का होगा 1/v और फिर v का करोगे तो dv/dx। इधर करो तो log 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, पता है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और साइन x का क्या होगा, साइन x का होगा cos x। हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब ये बटा वाला भी कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, तो dv/dx इज इक्वल टू v इंटू log 2 इंटू cos x। अब आपके मन में एक बात, सर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए, अरे भाई सब गुना में है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ प्लस माइनस रहता तो गुना, वहाँ पर ब्रैकेट देना जरूरी था। ठीक है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। चलिए, इसलिए dv/dx इज इक्वल टू, देख लीजिएगा आ रहा है ना, v का वैल्यू क्या था आपको पता है 2 के पावर साइन x इंटू log 2 cos। अब देखो यहाँ log 2 cos x को आगे रखना, क्योंकि अगर नहीं तो लगेगा 2 cos x एक साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली घटना ना हो। cos x को आगे रखेंगे, log 2 लगे कि हाँ ये अकेले है। आगे के नहीं आया वही वाला बात कि भैया
और डायरेक्ट वो फंक्शन रख दो, कांस्टेंट का लॉग ले लो, और फंक्शन अगर x है तो कोई बात नहीं, अगर x की जगह पे कोई दूसरा चीज़ है तो उसको एक बार चेन रूल के तहत डिफ्रेंशिएट कर दो। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। तो आपका dv/dx भी निकल गया और du/dx भी निकला था पहले, उन दोनों को यहाँ du/dx और dv/dx की जगह पे क्या कर दो, रख दो, आपका आंसर आ गया। तो रखना किसको नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने समीकरण 1 में उन दोनों का मान रखने पर जैसे आप मान रखोगे तो भैया हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट dy/dx इज इक्वल टू du/dx कितना आया था, du/dx आया था आपका x⁻x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, माइनस तो माइनस, और dv/dx अभी देखे आपने कि 2 के पावर sin x इंटू cos x, और उसके बाद था log 2, और यही आपका आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, तो बहुत इजी है, बस प्रोसेस पे जरा गौर करना है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगता है ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, 5वां नंबर, क्योंकि कुछ लोगों को कोचिंग भी जाना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पता ना थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अब लोग तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन चलिए स्टार्टिंग है, बस आप लोग समझ लीजिए, यही काफ़ी है, समझ में आ जाएगा तो अच्छा बात है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। अब मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे फंक्शन गुना के रूप में हो तो लॉग लेंगे, लॉग ले लीजिए। चलिए तो ले देंगे, यहाँ लिख देंगे नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग वाला बड़ा ध्यान रखिएगा भाई, जहाँ आपको याद नहीं है ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो क्या होगा, देखिए log y इज इक्वल टू, इधर log लिए तो आपका है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। समझिए ध्यान से। अब बताओ, ये m है, ये n है, ये p है। अभी मैंने कहा था कि अगर गुना में हो फंक्शन log लेंगे तो सब अलग अलग होगा प्लस के साथ, यानी ऐसे अगर log m n p ऐसे हो तो क्या लिखेंगे इसको, log m प्लस log n प्लस log p। मैंने भी कहा कि अगर भाई गुना में है तो प्लस के साथ, अगर बटा में रहेगा तो माइनस के साथ, अलग अलग ऐसे log के फॉर्मूला का, तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा जरा देखो भाई, log y log m माने x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर गुना है ना तो प्लस हो जाएगा, फिर log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 के पावर 4। ये समझ में आ रही है। log के साथ अगर फंक्शन गुना के रूप में हो तो हम उसको प्लस के साथ अलग अलग तोड़ सकते हैं। अब एक लाइन और log का काम हो सकता है, देखो log m के पावर n दिख रहा है तो हम इसको और तोड़ सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया log m के पावर n है तो n आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे हो जाएगा, तो 2 log x प्लस 3 प्लस यहाँ भी देखो log m के पावर n, इसका भी पावर आगे आ जाएगा, यानी 3 log x प्लस 4 प्लस log m के पावर n यहाँ भी है, 4 आगे आ जाएगा, यानी log x प्लस 5। देखिए कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। अब ये एकदम टूट गया सिंपल वे में। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। बताओ log y का क्या होगा, 1/y, और y का क्या होगा, dy/dx। अब देखो इसको करना है, पता है सब एक ही जैसा है, अगर एक को समझ जाओगे सब समझ जाओगे। और ये वाला मैंने अभी तुमको बताया भी था, पहले क्या करोगे, मान लो प्लस के साथ ना, इसका अलग डिफ्रेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है, u प्लस v में बताया ना कि u का अलग v का अलग। अब देखो इसको करो, जरा दिमाग लगाओ, कांस्टेंट पहले बाहर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। log x का क्या होगा, 1/x, लेकिन x नहीं, यहाँ पर x प्लस 3 है तो x प्लस 3 लिखेंगे, और फिर x प्लस 3 का करेंगे अगर डिफ्रेंशिएशन तो x का होगा dx/dx 1, और 3 तो कांस्टेंट है जो 0, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने देखा था ऐसा ही चीज़, हम एक निकाल के दिखाए थे और डायरेक्ट रखना शुरू कर दिए। तो ध्यान रखो
2 कांस्टेंट बाहर आएगा, log x का 1/x, x हम बोल रहे हैं लेकिन x नहीं ना, x + 3 है तो x + 3 लिखेंगे और फिर x + 3 को करेंगे आगे चेन रूल पे, तो dx/dx 1 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 लिखेंगे नहीं, 1 से गुना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो गया डिफरेंशिएशन। प्लस फिर इसको करो, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log x का 1/x यानी x + 4, फिर x + 4 का करोगे तो dx/dx 1, 4 कांस्टेंट 0, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका करो तो 4, फिर log x का क्या होगा 1/x। बहुत ईजी है, जहाँ समझे ना बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये बटा वाला y गुना में चला गया तो भाई अब तो ये तुम्हारा काम है ना, dy/dx = y गुना वाला बटा में जाएगा, अब बटा वाला गुना में, जैसे ही गुना में जाएगा यहाँ प्लस का साइन है इसलिए सब ब्रैकेट में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2/x + 3, ये हो जाएगा 3/x + 4, ये हो जाएगा 4/x + 5। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब इसके बाद जब आपको परेशानी नहीं है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, y का वैल्यू रख देना है। तो dy/dx = y क्या था, x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x + 4 का होल क्यूब इंटू x + 5 का x + 5 का पावर 4 और ब्रैकेट में 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5। देखिए आपका आंसर यहाँ हो गया, लेकिन पता है ना एनसीईआरटी बड़ा अजीब अजीब काम करता है कभी कभी, वो हर एक चीज़ को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाता है। यहाँ एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में आंसर नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी इसको और आगे इलेबोरेट कर रहा है, इसको और एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है ज़रा समझिएगा। आपका आंसर यहाँ हो गया, y का वैल्यू रखें डायरेक्ट आंसर। अगर परीक्षा में बना देते तो गलती नहीं होगी, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के मुताबिक जरा हम लोग काम करना सीखते हैं। तो वो क्या दे रहा है एनसीईआरटी में, इसको बटा पर का जोड़ बना दे रहा है, और जब आप बटा पर का जोड़ बनाओगे तो बटा में सबका एलसीएम लोगे और उससे ना ये सब कट जाएगा, क्योंकि सब गुना में है ना, नीचे तीनों में से एक एक आएगा और एक एक सबका कम हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। तो मैं ना ये आप समझ गए हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और सिर्फ इसको आगे एलोबरेट जो कर रहा है मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ ताकि जल्दी से आप समझ जाएँ। ठीक है, चलिए आंसर आपका हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी के मुताबिक केवल कुछ काम बाकी है, मैं उसको भी करके आपको दिखा देता हूँ। बस 2 मिनट लगेंगे, जल्द से देखेंगे। चलिए हाँ जी, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, dy/dx = आपका था x + 3 होल स्क्वायर, x + 4 होल क्यूब, x + 5 होल 4, ये था। ठीक है, समझ लीजिए। और यहाँ जो था ब्रैकेट में वो था 2/x + 3, 3/x + 4 और 4/x + 5, यही था ना। चलिए अब आपको क्या करना है, बटा पर का जोड़ बनाना होगा थोड़ा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सब गुना में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिए बटा पर का जोड़ कैसे बनाएंगे, ये सबका एलसीएम लेंगे। और जब पता है ना, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे अगर मान लो 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, बट प्लस में है, बटा पर जोड़ बना, तो क्या करेंगे, जब कोई मैच नहीं करता तो नियम कहता है सबको गुना कर दीजिए। कोई आवाज संख्या है उसका एलसीएम क्या होता है, तीनों का गुना, प्रोडक्ट। चलिए तो यहाँ भी क्या कर देंगे, तीनों गुना में लिख देंगे। बटा पर जोड़ नहीं आता होगा ना एलसीएम निकालना, तो भाई सीख लो, जब कुछ मैच नहीं करते सबको गुना में लिख देते हैं, x + 3, x + 4, x + 5। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। अब बताओ बटा पर जोड़ बनाते हो कैसे बनाते हो, x + 3 से x + 3 कट जाएगा, जो बचा उससे ऊपर गुना करते हैं। जैसे मान लो 1/2 है और 1/5 है, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 5 यानी 10, जो लिखो। अच्छा जी, अंक तो है नहीं कि यहाँ गुना कर देंगे। अच्छा अब क्या करते हो, 2 से इसको भाग लगाते हो, 5 बार में जाएगा तो 5 से ऊपर गुना करते हो। तो यहाँ पे देखो ना, 2 से 2 कट जाए तो 5 ही ना बचा, तो 5 से ऊपर गुना करते हो ना। वैसे यहाँ पर लसा निकालना है, बड़ा ध्यान से सीख लो लसा कैसे निकाला जाता है चर राशि का। तो x + 3 कट जाएगा, तो ये दोनों बचेगा, इन दोनों से ऊपर गुना करना पड़ेगा, यानी 2 ब्रैकेट में x + 4 और x + 5, फिर प्लस इसका देखो x + 4 कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो इन दोनों से इसमें गुना करेंगे, यानी 3
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5, देख लीजिएगा आ रहा है ना पूरा, प्लस एक्स प्लस 5 कट जाएगा तो इन दोनों से इसमें गुना होगा, यानी 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4। इतना काम करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए सब गुना में है ना, ये भी गुना में है ना, तो अब बताओ ये 2 गो था, ये 1 गो था, तो 2 गो में से 1 गो कट गया तो 1 गो बचेगा, ये 3 गो था 1 गो कट जाएगा तो यहाँ पे ये 2 गो बचेगा, ये भी 1 कट जाएगा। तो जैसे मान लो ऐसे पढ़े हो ना, अगर a के पावर m हो, a के पावर n हो, मैंने कहने का मतलब 5 के पावर 3 है और नीचे 5 है, या 5 के पावर 2 है, तो क्या करोगे, ऐसे नहीं करते हो, a के पावर m माइनस n यानी 3 माइनस 2, या तो कटा दो चाहे ऐसे फॉर्मूला लगा दो, तो 5 में 3 में 2 गया 1, यानी ये देखो 5 3 गो था और नीचे 2 गो था, तो 2 गो से 2 गो क्या हो गया, कट गया, तो 1 गो बचा ना जी। तो यहाँ पे तो वही आया 5 के पावर यानी कि 5 आया। तो या तो कटा दो, अगर कटाना संभव नहीं है तो पावर को घटा देते हैं, अगर आधार सेम होगा तो यहाँ भी वही काम करेंगे। जैसे ऊपर में 2 गो था नीचे 1 गो था, तो 2 गो में से 1 गो कट गया तो 1 गो बचा, वैसे लिखो या फिर दिखा दो, तो मैंने तो दिखा भी दिया है कॉपी में। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3, 2 गो था ऊपर 1 गो था नीचे, तो 2 माइनस 1, फिर इंटू x प्लस 4, ये 3 गो था नीचे 1 गो था तो 3 माइनस 1, ये x प्लस 5, ऊपर 4 गो था नीचे 1 गो था, वैसे डायरेक्ट लिख सकते कि 1 कट गया तो 1 गो बचा, 3 में से 1 कट गया 2 गो बचा, 4 में से 1 कटा 3 गो बचा, वो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो दिखा भी दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इधर आ जाओ, ये तो कट गया, तीनों काम हो गया, बेटा लोग कोई तो है नहीं। अब ऊपर में आपको गुना करना होगा, ऊपर में देखो 2 में x प्लस 4 x प्लस 5 से गुना करना हो, तो पहले x प्लस 4 से x प्लस 5 में गुना करना, और पता है गुना कैसे करते हो, बहुपद का गुना नहीं पता है तो भाई 9th क्लास पढ़ो जाके, x से x में करोगे एक्स स्क्वायर, x से 5 में करोगे 5x, 4 से x में करोगे 4x, 4 से 5 में करोगे 20, एक्स स्क्वायर 5 4 9x और ये 20, ये हो गया गुना। अब इसमें 2 से गुना करना है, तो 2 से करो 2x स्क्वायर, 2 9 18x, 2 10 में 20, सॉरी 20 दूने 40, ये हो गया गुना। ऐसे ही इसको भी करेंगे, जितना 3 गो है ना, तीनों को अलग अलग करेंगे और लिख देंगे। तो चलो तुम गुना करना, मैं गुना करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर, 5 और 9 दूने 18x और 5 का 20 दूने 40, ठीक है। इसके बाद इसको करोगे, डायरेक्ट भी कर दो जैसे मैं कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखो, x में x से करेंगे, x स्क्वायर 3 है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 3 और 5 कितना होगा, 8, ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, 3 5 8 और 8 तरीके 24 हो जाएगा, तो 24x, और फिर 5 आई 15, 15 तरीके कितना हो जाएगा 45, ऐसे गुना करते हैं डायरेक्ट। प्लस देखो x में करोगे x स्क्वायर, 4 से करोगे तो 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 और 4 7, 7 चौका 28x, और फिर 4 आई 12, 12 चौके 48, ये हो गया गुना। अब क्या करोगे, अब चलो ये तो देखो x प्लस 3, 2 में से गया 1, 1 लिखते नहीं है, x प्लस 4, 3 में से गया 2, x प्लस 5, 4 में से गया 3, अरे गया या कट गया एक ही बात हुआ। और ये देखो अब इसको जोड़ दो, 2 गो एक्स स्क्वायर, 3 गो एक्स स्क्वायर, 5 गो और 4 गो यहाँ पे है 9 गो, यानी ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 18x 24x 28x, तो ये हो जाएगा 28 24 52 8 7 और 10 70x। उसके बाद ये हो जाएगा 40 45 48, 40 या 120 और 13 133। ये है आपका NCERT का आंसर। तो अब समझ में आ गया होगा, इतना काम NCERT एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गया है। तो ये बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। पूरे 7 भी बच गया है, तो हम लोग आज यहीं छोड़ेंगे, कल क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर